नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे मित्रों आपको सबको पता है कि जो सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान अभी करंट जीके की क्लास अपन लेकर के आ रहे हैं और करंट जीके में भी राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक एक करके योजनाओं को विस्तार पूर्वक अपन पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें मित्रों, क्योंकि अपन जैसे एक एक योजना है और उस योजना के छोटे जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो सब बातें अपन यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सारी क्लासें या सारी योजनाएं जल्दी लाई जाए या जल्दी करवाई जाए तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथियों को भी शेयर करना होगा, जिससे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस साथ में एक साथ लेकर के आने की कोशिश करूं। तो ठीक है मित्रों, बिना समय गवाए अपन क्लास को करते हैं स्टार्ट। यह है मिशन हरियालो राजस्थान। मिशन हरियालो राजस्थान जिसकी देखे जाए तो मित्रों जो मिशन हरियालो राजस्थान है, अगर इसमें देखें तो मुख्यमंत्री वर्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई थी 5 जून 2024 को। यानी जो मिशन हरियालो राजस्थान के तहत कौन से अभियान की शुरुआत हुई थी? मुख्यमंत्री वर्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 2024 को। उसके बाद देखें राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम, जो भी बहुत चर्चित में है। तो मुझे लगता है कि इस पेज से एक पर्सन आने की पूरी संभावना सेकंड ग्रेड में हो जाए या पटवारी में हो जाए या चतुर्थ श्रेणी सहायक कर्मचारी में हो जाए। तो ये चर्चित में है ये टॉपिक, इसलिए राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम 23 जून 2024 को, यानी कब स्टार्ट हुआ था? 23 जून 2024 को। और इसका उद्देश्य क्या था कि कई बार इनका उद्देश्य पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था इसके पीछे। तो इसका उद्देश्य क्या है? भूमि क्षरण की रोकथाम और सरित भूमि की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करना, यानी भूमि क्षरण की रोकथाम और क्षरित भूमि को पारिस्थितिक पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करना। इसके बाद देखो हरियालो राजस्थान अभियान। हरियालो राजस्थान अभियान 7 अगस्त 2024 को। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 2024 को, हरियाली तीज के अवसर पर। कब हुआ था? हरियाली तीज के अवसर पर। हरियालो राजस्थान अभियान 7 अगस्त 2024 को होता। कब? हरियाली तीज के अवसर पर। हरियालो राजस्थान के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी जो हरियालो राजस्थान अभियान है उसके तहत 2025 और 26 में 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई 2025 और 26 का जो सत्र होगा उसमें हम कम से कम 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने दूदू के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया था। यानी आपको पता है तो कि पिछले सत्र में जो दूदू के गाहोता में एक पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत किसने की थी? माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया था। जो दूदू पहले जिला था लेकिन अब दूदू किस में था? जयपुर में आता है। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और अगले 5 वर्षों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 50 करोड़, यानी 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया कि अगले 5 वर्षों में अपन 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 और 25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। कितने पौधे लगाए गए? 7 करोड़ पौधे लगाए। कौन से सत्र में? 2024 और 25 में। तो ये था मित्रों मिशन हरियाला राजस्थान। तो इसके तहत मतलब जितने भी पर्सन बन सकते हैं, जितना फैक्ट था, जो क्वेश्चन आने लायक बनने लायक था, वो सारी बातें यहाँ पर एक जगह आपको देखने को मिल गई है। कई साथी कहते हैं कि सर इनके पीडीएफ, तो मित्रों इनका पीडीएफ ऐसे टेलीग्राम डाल रखा है, ग्रुप बना रखा है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अगला है DG1 फॉरेस्ट ऐप। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 मार्च 2025 को। शुरुआत कब हुई? 21 मार्च 2025 को। उद्देश्य था वन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेप ऐप लॉन्च किया गया। कि वन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए इस ऐप का आविष्कार किया गया, यानी ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये आप सोच रहे होंगे सर ये ऐप क्यों लेके आए? क्योंकि ये ऐप पर्सन पूछा हुआ है कि DG1 फॉरेस्ट ऐप क्या किससे संबंधित है? वन विभाग से संबंधित है। कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 मार्च 2025 को हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 21 मार्च 2025 को। अब नेक्स्ट योजना है मित्रों
राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ पर पड़ता है? जयमलसर गांव बीकानेर में। कहाँ पर बन रखा है ये? जयमलसर गांव बीकानेर में। यानी राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल है जो कहाँ पर पड़ता है? जयमलसर गांव बीकानेर में। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि कहाँ पड़ता है, कहाँ पर बना है, तो बीकानेर में। बीकानेर में जगह भी पूछ लेता है तो जयमलसर गांव में बना है। जो विद्यालय है, विद्यालय एक भामाशाह के तहत बनी है, तो इस विद्यालय का नाम क्या है? देखो, राजकीय कन्या सैनिक स्कूल रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, यानी राजकीय कन्या सैनिक स्कूल रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय। क्योंकि मित्रों जो ये विद्यालय एक भामाशाह के तहत बनी है जिसे उन्होंने दिया है, तो उस भामाशाह का नाम इसमें आता है ना। तो याद रखना इस विद्यालय का नाम है। शिलान्यास 11 जुलाई 2025, यानी इसका उद्घाटन कब हुआ था? 11 जुलाई 2025 को। शिलान्यास करता कौन था? शिक्षा मंत्री माननीय कौन है? मदन दिलावर जी, यानी मदन दिलावर जी ने इनका उद्घाटन किया था। पहले चरण में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। यानी एक होने को तो 12 तक है, लेकिन इसमें का जो पहला चरण होगा इसमें 6ठी से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं को में प्रवेश दिया जाएगा। भामाशाह कौन है जो इन्होंने? भामाशाह देखो, पूनमचंद राठी ने तकरीबन 108 करोड़ रुपए की जमीन और भवन का दान किया था। यानी लगभग ऐसा माना जाता है कि इनकी जो एवरेज निकाला, जब ऐसी की राशि देखा गया, तो भामाशाह पूनमचंद राठी जी ने करीब 108 करोड़ रुपए की जमीन का दान, जमीन और भवन का किया दान, यानी 108 करोड़ रुपए के समथिंग इन्होंने दान किया। राजस्थान में संभाग स्तर पर बालिका सैनिक आवास स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान में भी संभाग स्तर पर बालिका सैनिक आवास स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 5 संभागों में, शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 5 संभागों में कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी कि पहला जो चरण है उसमें राज्य सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक संभाग में अपन भी क्या करेंगे? बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे। लेकिन अभी तक तो कितने जिलों में बनी है शिक्षा विभाग के? 5 संभागों में बनाए गए, कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर, अजमेर में। यानी प्रश्न ये आ सकता है कि कौन से संभाग में क्या नाम से सैनिक स्कूल नहीं खोला गया, तो ये 5 में सैनिक स्कूल खोलने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है मित्रों। तो ये था मित्रों राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवास स्कूल। एक तो सीधा फैक्ट कि कब स्कूल कहाँ पर बनी है, तो गांव पूछा जा सकता है। कब उद्घाटन हुआ था, इस शिलान्यास करता कौन था, तो ये सारी चीजें इनमें प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने संभागों में स्कूल खोली जा रही है। तो यानी जो भी अब राजस्थान की जो शिक्षा विभाग की जो राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक एक करके अपने, अब जैसे इस क्लास में आपने 3 योजनाएं पढ़ ली है, इससे पहले भी 2-3 क्लास डाल दी गई है, आप उन्हें भी जा करके देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना। जय हिंद, जय भारत मित्रों।